क्लास 3 के बच्चों, मैथ सब्जेक्ट में आज चैप्टर 6 है। जो पेज नंबर तुम जो लिखा हुआ है यहाँ 94, 95, 100 तक है। इसमें पहला है सोल्व बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। इसमें जब हम 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसमें हमारा जो 30 है वो डिविडेंड है। इसमें हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी डिवीजर हमारा 5 हुआ, और हमारा जो रिजल्ट आया डिवाइड करने के बाद में 6, वो हमारा क्वोशेंट हो गया। इसके बाद में 2 डिजिट का नंबर को 1 डिजिट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम देखोगे यहाँ ये 5, यहाँ 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 5 है 1 डिजिट में 1 डिजिट का, तो यहाँ 2 2 जा 4, यानी 2 टाइम्स में 5 के नीचे हम लिख सकते हैं 4, और 5 से 4 माइनस करेंगे 1, और ऊपर जो 2 बचा वह नीचे ले आने के बाद में ये 12 हो गया। 12 को 2 से जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 6 टाइम में पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी हमारा क्वोशेंट कितना हो गया 26, ये डिविडेंड हो गया 52, और ये डिवीजर है 2। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है 0। इसी प्रकार तुम देखोगे 57 का 3 से, यानी 5 के 1 डिजिट 5 है और यहाँ 3 है, इससे ये 12 है। हम इसको 1 टाइम में देंगे, और यहाँ 3 1 टाइम में 3 हो रहा है। 5 से 3 लेस करेंगे 2 बचा, और ऊपर से 7 ले आए, ये 27 हो गया। 27 को 3 के टेबल में 27 9 टाइम्स में है, हम इसको काट देंगे। इसके बाद में तुम देखो यहाँ 3 डिजिट में ये 2 डिजिट का था, 3 डिजिट्स में 416 है। हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 टाइम्स में 4 आ रहा है, ये कट गया। उसके बाद में हमने 2 डिजिट्स नीचे ले आए। जब हम 2 डिजिट्स एक बैग नीचे ले आते हैं तो एक 0 लगाते हैं क्वोशेंट में, उसके बाद में हम दोनों डिजिट नीचे ले आते हैं, और उसके बाद में ये 16 हो गया। 16 2 के टेबल में है 8 टाइम्स में, जो 16 देख करके हम इसको काट देंगे। इसी प्रकार इसमें तुम देखोगे ये 4 नंबर में ये 4 डिजिट का संख्या है। हम 4 डिजिट के संख्या को 1 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखोगे कि ये 4 1 टाइम में है, यानी 4 से 4 कट गया। यहाँ 28 है, जो हम 2 डिजिट एक बार उतारेंगे, वो अगर एक डिजिट 2 उतारते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा 4 से। इस तरह से हम 2 डिजिट्स को नीचे ले आएंगे। जब 2 डिजिट्स को ले आते हैं तो एक 0 देते हैं। उसके बाद में ये 4 के टेबल में 28 है 7 टाइम्स में, इसको काट देंगे। लास्ट में 4 बचा, जो नीचे ले आएंगे, और 1 टाइम में ये कट जाएगा। इस तरह से हम 4 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट से आराम से कटा सकते हैं। इसी प्रकार एक और 4 डिजिट का नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें देखोगे यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 1 टाइम में ये कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ 0 और 8 है, जो हम 2 डिजिट एक बार नीचे ले आते हैं, एक 0 देंगे, और उसके बाद में 8 के नीचे 1 टाइम में 5 आ गया, जो अगर 2 टाइम में पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 8 से, जो नहीं जाएगा भाग नहीं होगा। 8 से 5 माइनस करेंगे 3, और 5 को नीचे ले आएंगे, यानी ये अब 35 हो गया। 35 5 के टेबल में 7 टाइम्स में है, जो हम इसको 35 लिख करके काट देंगे। इस तरह से तुम देखोगे कि डिवाइड में 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट और 4 डिजिट का संख्याओं को हम 1 डिजिट से डिवाइड करना सिखाया। आगे हम ये 2 डिजिट या 3 डिजिट को 2 डिजिट से डिवाइड करना बताएंगे। थैंक यू। Students of class 3, this is English class and this is revision.
आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 तारीख से, तो आप लोगों को इसके लिए आपका रिवीजन हो रहा है। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, आपका हेडिंग होगा चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शनल नहीं बताया जाएगा, ऑप्शन नहीं बताए जाएंगे, उसमें बहुत समय बर्बाद होगा। तो हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस रखे हैं 1 वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, तो इसको आप लोग देख लेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, ये नहीं है कि यही आएगा, इसके अलावा और क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के भी आ सकता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, देयर लिव 2 ब्रदर्स इन ए, कहाँ रहते थे 2 भाई? विलेज में। कहाँ रहते थे? टाउन में नहीं रहते थे, विलेज में रहते हैं। आपके पास ऑप्शन होगा लेकिन आपको विलेज लिखना है। दे लिव्ड ऑन डैश फार्म्स, उनके खेतों को, जो जुड़े हुए खेत होते हैं उनको क्या कहा जाता था? आपने एक नया वर्ड पढ़ा था, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस फॉर्म्स। थर्ड क्वेश्चन है, इट वॉज द फर्स्ट सीरियस रिफ्ट इन 25 ईयर्स, 25 सालों में ये पहला उनके बीच में दरार पड़ी थी भाइयों के बीच में। Who wrote the poem All Things Bright and Beautiful? एक पोयम है आपके सिलेबस के अनुसार, All Things Bright and Beautiful। उसके पोएट को लिखा किसने है? तो सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर ने। तो इसका नाम आपकी बुक में दिया है, इसको याद कर लोगे। Who has made all the things? तो किसने सारी चीज़ें बनाई है? गॉड ने। किसने बनाई है सारी चीज़ें? गॉड ने। राहुल वॉज ए हैप्पी गो लक्की बॉय। राहुल कैसा लड़का था? एक तो हैप्पी भी रहता था। हैप्पी गो लकी का अर्थ होता है बिंदास लड़का। कैसा लड़का था राहुल? हैप्पी गो लकी बॉय, बिंदास था। राहुल होप टू टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड बी अ बेटर स्टूडेंट। राहुल ने कसम खाई उसने कि मैं बेटर स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा। द थ्री फ्रेंड्स वेयर वेरी एंग्री एंड अनहैप्पी। वो लोग गुस्से में थे। कौन से 3 फ्रेंड्स थे ये? ऑक्स और डॉग, जो कैमल को बुलाने जा रहे थे, वो लोग बहुत ये थे, गुस्से में थे और अनहैप्पी थे। तो एंग्री एंड अनहैप्पी होगा। नाउ हु केम टू कैमल ऑन ट्यूसडे? मंडे के दिन कौन आया था उसको बुलाने? हॉर्स आया था। ट्यूसडे के दिन डॉग आया था। कौन आया था? और वेडनेसडे के दिन ऑक्स आया था। तीनों आप याद रखोगे, कुछ भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आप लोग इसका रिवाइज कर लोगे। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, दिस इज ईवीएस क्लास, दिस इज रिवीजन। हेलन केलर, आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए जा रहे हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। इनसाइड भी आ सकते हैं और एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलन केलर बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड ड्यू टू एन इलनेस एट द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो कितने ईयर्स की एज में वो डीफ और ब्लाइंड हो गई थी? 2 ईयर्स की एज में। सेकंड क्वेश्चन है, बीथोवन वॉज अ फेमस डैश कंपोजर एंड पायनिस्ट। वो कंपोजर थे लेकिन कहाँ के थे? तो जर्मन के थे। कहाँ के थे वो? रहने वाले जर्मन के थे। ब्रेल स्क्रिप्ट जो लिखा जाता है, ब्रेल स्क्रिप्ट इज रिटन ऑन थिक पेपर विथ सेट्स ऑफ 1 to 6 रेज्ड क्या होते हैं? वो उभरे हुए डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं। उसी के आधार पे उसको छू के टच करके वे लोग पता लगाते हैं क्या लिखा हुआ है। कटिंग ऑफ राइपन क्रॉप्स, पके हुए फसलों को काटने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटनी कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। पकी हुई फसल को काटने को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। उसको तैयार हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। वी गेट डैश फ्रॉम पैडी प्लांट। पैडी यानी धान के प्लांट से हमें क्या मिलेगा? राइस। डैश इज यूज फॉर मेकिंग इडली और डोसा। इडली एंड डोसा बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? राइस और दाल का। तो यहाँ पे राइस होगा, राइस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज कर लोगे, आपको एग्जाम में आने वाले।